आजम खान को गृह मंत्री, अखिलेश को बनाएंगे मुख्यमंत्री। शिवपाल के ऐलान से सियासत में भूचाल। मुस्लिम वोट बैंक भी आया अब सपा के साथ। क्या फिर से लौटेगी आजम की पुरानी ताकत? आजम खान से मिलने का सपा को बड़ा फायदा। इकरा हसन ने भी कस ली कमर। अब वेस्ट यूपी का बिगड़ने वाला है मौसम। चाचा की एक चाल ने अखिलेश को गदगद कर दिया। ऐसा ही नहीं, शिवपाल यादव को उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज पकड़ने वाला नेता कहा जाता है, क्योंकि शिवपाल यादव जो करते हैं वो सिर्फ एक राजनीतिक गतिविधि नहीं होती, बल्कि कई बार पूरे चुनावी माहौल का रुख बदल देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। रामपुर जेल में आजम खान से हुई मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अचानक हलचल तेज हो गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है आजम खान को लेकर दिया गया बड़ा संदेश, क्योंकि सपा के भीतर और बाहर दोनों जगह ये चर्चा तेज है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसका खुलासा खुद शिवपाल यादव ने किया और गृह मंत्री के विभाग पर मुहर लगा दी। यही वजह है कि इस मुलाकात को सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि 2027 की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में आजम खान का नाम लगातार सुर्खियों में रहा, कभी मुकदमों को लेकर, कभी जेल को लेकर और कभी उनके परिवार को लेकर। दूसरी तरफ उनके समर्थकों के बीच ये सवाल भी उठता रहा कि आखिर सपा अपने सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को लेकर कितना आक्रामक रुख अपनाएगी। अब जब शिवपाल यादव खुद जेल पहुंचते हैं, आजम खान से लंबी मुलाकात करते हैं, परिवार से मिलते हैं और जौहर यूनिवर्सिटी का भी दौरा करते हैं, तो इसका संदेश बहुत साफ माना जा रहा है। सपा ये दिखाना चाहती है कि आजम खान आज भी पार्टी के सबसे अहम नेताओं में शामिल है और उनका राजनीतिक कद कम नहीं हुआ है। यही कारण है कि राजनीतिक जानकार इस पूरे घटनाक्रम को मुस्लिम वोट बैंक से जोड़कर भी देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान का प्रभाव आज भी कई जिलों में महसूस किया जाता है। रामपुर, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे इलाकों में उनका नाम अब भी चर्चा का विषय रहता है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी ये संदेश देने में सफल होती कि आजम खान की भूमिका भविष्य में और मजबूत होने वाली है, तो इसका असर सीधे चुनावी गणित पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि इसके पीछे एक लंबी रणनीति काम कर रही है, जिसका मकसद पार्टी के पारंपरिक वोटरों को एकजुट रखना है। इस बीच इकरा हसन समेत कई मुस्लिम चेहरे भी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा अपनी पकड़ और मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी को लगता है कि अगर मुस्लिम, यादव और अन्य सामाजिक वर्गों का समीकरण फिर से मजबूत होता है तो 27 का मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। यही वजह है कि रामपुर से लखनऊ तक इस मुलाकात की चर्चा हो रही है। उधर बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही कानून व्यवस्था, विकास और संगठन की ताकत के सहारे चुनावी में तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में सपा की कोशिश है कि वह अपने कोर वोट बैंक को किसी भी कीमत पर कमजोर न होने दे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शिवपाल यादव का ये कदम उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब जरा उस संदेश को समझिए जो इस मुलाकात के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आए। सपा नेताओं और समर्थकों के बीच ये बात तेजी से फैल रही है कि आजम खान को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ये दिखाना चाहती है कि उनका राजनीतिक अध्याय खत्म नहीं हुआ है। यही कारण है कि आजम खान को लेकर फिर से राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। उनके समर्थक इसे सम्मान की वापसी के रूप में देख रहे हैं, जबकि विरोधी इसे चुनावी रणनीति बता रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रामपुर जेल से शुरू हुई ये सियासी कहानी 2027 की सबसे बड़ी चुनावी पटकथा बनने जा रही है? क्या आजम खान को लेकर दिया गया ये संदेश मुस्लिम वोट बैंक को फिर से पूरी ताकत से सपा के साथ जोड़ देगा? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बनेंगे? और क्या शिवपाल यादव की ये चाल अखिलेश यादव के मिशन 2027 को नई ऊर्जा देगी? अभी इन सवालों के जवाब आने बाकी हैं, लेकिन इतना जरूर है कि रामपुर जेल की ये मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस, नए संदेश और नए समीकरणों की शुरुआत कर चुकी है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में और तेज सुनाई दे सकती है।